सिर्फ एक ढक्कन की मदद से आप अपने सारे कपड़े इस्त्री कर सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल आइडिया है क्योंकि इससे आपके टाइम और पैसे की तो बचत होगी ही, आपके घर का बिजली का बिल भी बहुत कम आएगा। ढक्कन का ये इस्तेमाल आपको हैरान कर देगा, तो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है ताकि इस वीडियो से आप भरपूर फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा भी बहुत सी किचन टिप्स और किचन हैक्स आपको इसी वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे, जिससे आपका किचन और घर का काम बहुत ज़्यादा आसान और बेहतर हो जाता है। तो वीडियो को आपने ज़रूर कंप्लीट वॉच करना है। पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। टिप नंबर 1, आटा गूंदने के लिए इस तरह के तसले का इस्तेमाल किया जाता है और तकरीबन डेली ही इसमें आटा गूंदा जाता है। स्टील का होने के बावजूद इसका जो पैंदा है वो नीचे से घिसना शुरू हो जाता है, क्योंकि सालों साल से इसे हम आटा गूंदने के लिए इस्तेमाल में ला रहे हैं। क्योंकि आटा गूंदने से इसके सेंटर में वज़न पड़ता है और फ्लोर पर रगड़ लगने की वजह से इसका पैंदा नीचे से घिसने लगता है। इसके लिए बहुत ही इजी सा और ज़बरदस्त सा सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपके तसले में कभी भी सुराख नहीं होगा। तसले का पैंदा नीचे से घिसे ना, इसके लिए एक नेल कलर ले लेंगे और इसको अप्लाई कर देंगे सेंटर में तसले के, जहाँ पर निशान होता है घिसने का, उसी स्पॉट पर आपने नेल कलर को अप्लाई कर देना है। अच्छी सी कोटिंग कर देंगे और इसको ड्राई कर लेंगे। इसके बाद जब भी आप आटा गूंदेंगे, तसले का इस्तेमाल करेंगे, तो तसले का पैंदा नीचे से घिसेगा नहीं। काफ़ी टाइम बाद आपको ऐसा लगे कि अब ये नीचे से इसका कलर हटने लगा है और ये दोबारा से घिसना शुरू हो गया है, तो आप दोबारा से नेल कलर को अप्लाई कर दें, अच्छी सी कोटिंग कर दें। इस तरह से काफ़ी टाइम तक आपका तसला सही रहेगा और इसके अंदर सुराख भी नहीं होगा। छोटा सा आइडिया है, लेकिन अगर आप इसको फॉलो करते हैं, सालों साल चलने वाली चीज़ को आप ख़राब होने से बचा सकते हैं। टिप नंबर 2 देख लेते हैं। अगर आपके पास भी इस तरह के खाली टेप के रोल पड़े हुए हैं, जिनका टेप ख़त्म हो चुका है और सिर्फ रोल रह गया है, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं। वो कैसे, चले मैं आपको बताती हूँ। इस खाली टेप के रोल को हम किचन में इस्तेमाल करेंगे। गरम बर्तन हो या गरम तवा हो, चूल्हे से उतारने के फ़ौरन बाद उसे हम वॉल के साथ खड़ा कर देते हैं या फिर स्लैब पर रख देते हैं, जिससे कि एक निशान सा पड़ जाता है स्लैब के ऊपर। यहाँ हम खाली टेप के रोल को एज अ स्टैंड यूज़ कर लेंगे, क्योंकि गरम बर्तनों को रखने के लिए एक छोटा सा स्टैंड आता है। अगर वो नहीं है तो हम इस तरह से एक छोटा सा हैक यूज़ कर सकते हैं। जब भी चूल्हे पर से गरम बर्तन उतारें तो उसे डायरेक्ट स्लैब पर रखने के बजाय इस तरह के किसी भी स्टैंड पर अगर आप रखेंगे तो आपका जो स्लैब है उसके ऊपर निशान भी नहीं पड़ेंगे, और जब हम कोई ज़्यादा गर्म चीज़ स्लैब के ऊपर रखते हैं तो उसके ऊपर दरार भी आ सकती है। तो इस तरह से जो सालों साल चीज़ चल सकती है, आप उसे उसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ा सकते हैं। तो आपने कभी भी गरम बर्तन को डायरेक्ट स्लैब के ऊपर नहीं रखना है। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो इस तरह की कोई भी चीज़ आप बना सकते हैं, या फिर इसी तरह से जैसे कि मैंने एक खाली टेप के रोल को इस्तेमाल किया है, इसका भी आप किचन में यूज़ कर सकते हैं। टिप नंबर 3, जब भी हम चाय बनाते हैं तो चाय को छानने के लिए हम टी स्ट्रेनर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास टी स्ट्रेनर नहीं है या टूट गया है, उसके सेंटर में से सुराख हो गया है, तो इसके बिना भी आप चाय छान सकते हैं। आपने सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक लगानी है और इस तरह से आप चाय को बिना टी स्ट्रेनर के छान सकते हैं। आपने ये करना है कि जब भी आप चाय बनाते हैं ना, तो सिर्फ 1 या आधे मिनट के लिए आपने जिस बर्तन में चाय है उसी में रहने देना है, इसको इसी तरह से छोड़ देना है। जब आप 1 मिनट के लिए चाय को इस तरह से छोड़ेंगे तो पत्ती सारी इसके नीचे बैठ जाएगी। और अगर आपके पास टी स्ट्रेनर नहीं है तो अब आप चाय को डायरेक्ट इसी तरह से कप के अंदर निकाल लें आराम आराम से, और आप देखेंगे कि पत्ती का एक ज़र्रा भी चाय के अंदर नहीं जाएगा और बिना स्ट्रेनर के ही आप चाय निकाल सकते हैं। छोटा सा आइडिया है, लेकिन ये छोटे छोटे से आइडियाज़ ही हमारे काम को बहुत ज़्यादा आसान बना देते हैं। ये देखें, पत्ती बिल्कुल नीचे बैठ चुकी है। टिप नंबर 4,
अगर आपके पास इस तरह की पंप वाली खाली बॉटल रखी है, शैम्पू की बॉटल है या फिर हैंड वॉश की बॉटल है, तो उसे हम किस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो इस पंप वाली बॉटल को आप स्प्रे बॉटल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। वैसे जो ये स्प्रे है बहुत ही चीप प्राइस में मिल जाता है, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास हैंड वॉश की बॉटल है, उसे आप स्प्रे बॉटल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपके पास एक ही स्प्रे बॉटल है और एक से ज़्यादा आपको बॉटल्स की ज़रूरत है, जैसे कि हमें क्लीनिंग करने के लिए भी ज़रूरत पड़ती है और कपड़ों पर स्प्रे करने के लिए भी जब हमें प्रेस कर रहे होते हैं तो भी स्प्रे बॉटल की ज़रूरत पड़ती है। तो एक से ज़्यादा अगर आपको स्प्रे बॉटल चाहिए तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, पंप वाली बॉटल को। ये भी बिल्कुल स्प्रे बॉटल की तरह ही काम करेगी। टिप नंबर 5, अगर आप बिगनर्स हैं और रिसेंटली आप पेरेंट्स बने हैं तो ये टिप आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। यहाँ पर मैं सूजी को छानने लगी हूँ। जब भी आप सूजी का इस्तेमाल करें, जो भी आपको बनाना हो, तो आपने सूजी को पहले छानना है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी सी सुंडियाँ होती हैं और कचरा भी। मैं इसको भूनूंगी। और अगर आपके पास भी 2 से 3 साल का बच्चा है तो उसको आप किस तरह से एक ठोस ग़िज़ा दे सकते हैं। आपने सूजी को भूनना है। जब इसका कलर चेंज होने लगे, इसमें से खुशबू आने लगे, ये इसकी पहचान है, तो उस वक्त समझें ये भुनकर रेडी हो चुकी है। और एंड में आपने इसके अंदर थोड़ा सा घी ऐड कर देना है, 2 चम्मच ऐड कर दें। अगर देसी घी है तो बहुत ही अच्छा है, और अगर आम घी है तो वो भी आप इसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और चूल्हे पर से उतार लें। अगर आप अपने छोटे बच्चे को सेरेलैक देने के बजाय इस तरह की ठोस ग़िज़ा देते हैं, लाइक सूजी, साबूदाना या जौ का दलिया, तो इस तरह से छोटे बच्चों को ठोस ग़िज़ा मिलती है। वो हेल्दी होते हैं और उनकी हड्डियां भी मज़बूत होती हैं और वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। अगर आपका भी 1.5 से 2 साल का बच्चा है तो आप सूजी को हाफ़ डन करके रख दें, क्योंकि बच्चों को जब भूख लगती है ना तो बस वो रोना स्टार्ट कर देते हैं, सब्र नहीं करते। तो अगर सूजी आप पहले से डन करके रख लेंगे हाफ़, तो इसको आपको बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। बस दूध मिक्स करें और 2 से 3 मिनट पकाएं और ये रेडी हो जाएगा। ठंडा करके सूजी को एयर टाइट कंटेनर में डालकर रख लें। मेरी अगली टिप घी के बर्तन से रिलेटेड है। घी का बर्तन जब खाली हो जाता है और इसे हमें वॉश करना है तो आप देखें कि अभी भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा घी लगा हुआ है। तो सबसे पहले इस घी के बर्तन को हम साफ़ कर लेते हैं। इसे साफ़ करने के लिए और इसका सारा घी मेल्ट करने के लिए इसे मैं गरम चूल्हे पर रख दूँगी। आप देखें कि ये जो चूल्हा है इसको मैंने ऑन नहीं किया है। अभी इसके ऊपर सूजी बनाई थी तो ये गरम है। अब इस गरम चूल्हे के ऊपर मैं इस बर्तन को रख दूँगी और इससे जो जितना भी घी इसके ऊपर लगा हुआ है ना वो सारा मेल्ट हो जाएगा। जब मेल्ट हो जाएगा तो अब मैं इसके अंदर जो घी है उसको निकाल लूँगी। और आप देखें कि सारा घी निकालने के बाद भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा घी लगा हुआ है, ग्रीजी हुआ है। तो अभी मैंने आटे का एक पेड़ा ले लिया है और इसके अंदर मैं इस आटे को घुमा दूंगी, तो जितना भी जो भी बचा कुचा घी लगा हुआ है ना वो इस आटे के ऊपर आ जाएगा और ये बर्तन बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अब इसे हम आसानी से वॉश कर सकते हैं। गर्म पानी से आप वॉश कर लें, ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा और आप इसे दोबारा से घी के साथ रिफ़िल कर। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। बहुत ही यूज़फुल आइडिया है और इससे आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो सकता है। आपने एक कैप लेना है बॉटल का और इसको हम इस्तेमाल करेंगे कपड़े प्रेस करने के लिए। सबसे पहले आपने ये करना है कि जो भी ड्रेस आप प्रेस कर रहे हैं उसे आपने अच्छी तरह से बिछा लेना है और सेट कर लेना है। जब भी हम कपड़े प्रेस करते हैं ना, स्पेशली उन ड्रेसेस की बात कर रही हूँ जिनके ऊपर टसल्स लगे हुए होते हैं, नेक लाइन पे वर्क हुआ होता है या एम्ब्रॉयडरी हुई हुई होती है, बंचेस बने हुए होते हैं आपके पूरे ड्रेसेस पे, तो इस तरह के कपड़े जो है ना प्रेस करने में, आयरन करने में ना प्रॉब्लम होती है और टसल्स
जो लगे हुए होते हैं, जैसे कि अभी ये आप देख सकते हैं मेरी शर्ट पर टसल्स लगे हुए हैं। तो जो टसल्स होते हैं उस पर तिल्ले का काम हुआ है या कोई भी इस तरह का थ्रेड वर्क हुआ है जो हल्की सी हीट लगने से बर्न हो जाता है और टसल्स टूट जाते हैं। तो इन और नेक लाइन की जो फिनिशिंग है ना वो भी नहीं आ पाती है। तो जब भी आपने इस तरह की ड्रेसेस को प्रेस करना है तो आप एक कैप ले लीजिए बॉटल का, और जहाँ भी ड्रेसेस पे आपके ना बंचेस लगे हुए हैं या फिर टसल्स लगे हुए हैं या स्टोन लगे हुए हैं वहाँ आपने ये कैप रखना है। और इस तरह से आराम आराम से जब आप अपने कपड़ों को प्रेस करेंगे तो वो आसानी से प्रेस हो जाएंगे। फिनिशिंग तो आएगी ही और साथ ही जो भी इस पर वर्क हुआ होगा ना वो ख़राब नहीं होगा। बिल्कुल आसानी से आप कैप की मदद से कपड़े प्रेस कर सकेंगे, क्योंकि सम टाइम हमें आइडिया नहीं रहता है और हम प्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं कपड़ों को, जो फैंसी ड्रेसेस होते हैं, और फिर वो बर्न हो जाता है, फिर उसका कोई हल नहीं होता। तो इस तरह से फिर हमारे काफ़ी ज़्यादा पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं, टाइम भी लगता है और पैसे भी ज़ाया होते हैं। अब ये देखिए ये नेक लाइन कितनी अच्छे से फिनिशिंग के साथ प्रेस हो चुकी है, और ढक्कन के इस्तेमाल से आप शर्ट पे कहीं भी बंचेस हों या स्टोन्स लगे हों ना, हल्का फुल्का वर्क हो, एम्ब्रॉयडरी हो, तो आपने वहाँ ढक्कन रख लेना है और इस तरह से आप आसानी से कपड़े प्रेस कर सकेंगे। तो ये थे मेरे आज के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप कि आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।